इनके वालिदैन को मुबारक, इन बच्चों को मुबारक। इन्होंने हिफ्ज़ कलामुल्लाह जो है वो मुकम्मल किया आज, अल्हम्दुलिल्लाह। इस न्यूज़ को कोई यहाँ पर जो है शेयर करने वाला शायद नहीं मिलेगा। ये रियल एम्बेसडर्स हमारे इस डिस्ट्रिक्ट के हैं, ये रियल एम्बेसडर्स है। किसी मदरसे के बच्चे नहीं है, किसी दरसगाह में इनने नहीं पढ़ा है। तो ये जो एकेडमिक है ये ज़रूरत ज़िंदगी है, और जो कुरान पाक है इस ये ज़रूरत ज़िंदगी नहीं है, मकसद ज़िंदगी हम कहेंगे। कोई भी बच्चा जो है वो हिफ्ज़ कर सकता है। देखिए, इसके लिए सब्र होना चाहिए। कभी इंसान जो कमज़ोर बच्चा होता है वो कहते हैं मैं नहीं कर सकता, जो सब्र करेगा नहीं मैं कर सकता है, कम कम सबक ही सुनाएगा। लेकिन अस्सलाम वालेकुम, खुशखबरी है, फख्र का मुकाम है, इज्जत का मुकाम है पूरे कुपवारा के लोगों के लिए, रादर उम्मत मुस्लिमा के लिए। ये जो मेरे पीछे आप 5 होनहार बच्चे देख रहे हैं, तालिब इल्म देख रहे हैं, किसी कुपवारा पब्लिक स्कूल, एक निजी स्कूल हमारे डिस्ट्रिक्ट का, उसका एक अलग सा सेंटर है, अल फयाज हुफा सेंटर। उस हुफा सेंटर के बच्चे हैं। मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड को छोड़कर हमें बिलाकर जो हमारी डेस्टिनेशन है वो आपको भी मालूम है। सबक पर फर्ड, सदाकत का, शजाअत का, अदालत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। इनके वालिदैन को मुबारक, इन बच्चों को मुबारक। इन्होंने हिफ्ज़ कलामुल्लाह जो है वो मुकम्मल किया आज, अल्हम्दुलिल्लाह। इस न्यूज़ को कोई यहाँ पर जो है शेयर करने वाला शायद नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इस न्यूज़ को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं मुख्तसरन जो है इनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा, 1-2 सवालात हर एक बच्चे से जो है वो पूछने की कोशिश करूंगा, एक एक करके। सबसे पहले इनका तारुफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप अपना इसमें ग्रामी बताइए। इरफान अशरफ। कहाँ से हैं आप? लालपुरा। बहुत बहुत मुबारक। आप अपना इसमें ग्रामी बताइए। मोहम्मद सजादुल्लाह सोगाम से। सोगाम से, बहुत बहुत मुबारक। आप अपना इसम ग्रामी बताइए। फैजन यासपरी। फैजन साहब कहाँ से? खुरम। आप अपना इसम ग्रामी बताइए। लालपुरा से। लालपुरा से। मैं बहुत ज्यादा इसलिए एक्साइटेड हूं क्योंकि जिस विलेज से मैं ताल्लुक रखता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह उस विलेज से भी एक बच्चा, होनहार बच्चा। ये मेरे साथ इस वक्त बाजिश तारीख है। बाजिश साहब फिर भी इंट्रोडक्शन दीजिए। जी, मेरा नाम बाजिश तारीख वानी और मैं मिरना घाया में से ताल्लुक रखता हूँ। इनके वालिदैन को मुबारकबाद, जो अभी पीछे बैठे हैं, इनके उस्तादों को मुबारकबाद। एक यहाँ पर एक सोच है कि जो एकेडमिक्स के लिए पढ़ते हैं, जो दुनियावी तालीम के साथ बच्चे मुंसलिक है, वो हिफ्स नहीं कर सकते हैं, क्या कहेंगे? जी, ये जो उनका ये सोच है गलत है, क्योंकि जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे इस इदारे से बहुत जो तलबा है उन्होंने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया है। तो ये जो एकेडमिक है ये ज़रूरत ज़िंदगी है, और जो कुरान पाक है इस ये ज़रूरत ज़िंदगी नहीं है, ये हमारे ये आखिरत पे जो है हमारा मकसद ज़िंदगी हम कहेंगे। और जो हमारा वहाँ पे टाइम टेबल सेट किया हुआ है, और जो हम वहाँ पे हमारे जो असातिज़ा है उन्होंने हमें एकेडमिक्स के लिए भी टाइम हमें देते हैं, अच्छी तरह से हमें देते हैं। और जब हमारा एग्ज़ाम्स होते हैं तो उन वक़्त हमारी जो कुरान क्लास है उनको नहीं लिया जाता है, कि कहा जाता है कि याद करिए। बाजिश, आपने कभी दुनिया में सोचा था, सच बताओ ईमानदारी से, कि आप जो है हाफिज बन जाएंगे? नहीं, मैंने नहीं सोचा था। जब मैं पहले गया तो मेरा एक ख्याल आता था कि मैं हिफ्ज़ कुरान नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम जनाब? फुरकान साहब, मुझे बताइए, सुबह उठना, तहज्जुद अटेंड करना, नींद को कुर्बान करना, दुनियावी तालीम में कंप्रोमाइज तो चलता है, लेकिन आखिरत की तालीम जो आपने हासिल की, जो आप आज हाफिज बने, इसके पीछे राज क्या है? देखिए, पहले जब सुबह उठते थे, हम जागते थे तो बहुत मुश्किल लगता था। जब आदत होती है तो कोई मुश्किल नहीं होता है, और ये फिर आदत भी होती है। फिर और जब तहज्जुद पढ़ते हैं, घर के लिए दुआ करते हैं, और अपने ये वालिदैन के लिए दुआए मगफिरत भेजे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अक्सर कहते हैं जो एवरेज बच्चे हैं वो नहीं कर पाते हैं। हम एवरेज बच्चे जो ज्यादा ज़हीन नहीं है लेकिन हार्ड वर्क मैटर्स, तो उनके आपसे पूछने की कोशिश करूंगा। हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। कितनी मेहनत लगती है सर, और क्योंकि बचपना होता है,
खेल कूद में आप बहुत सारे बच्चों को देखते हैं, Yes, sir. ग्राउंड में बहुत सारे बच्चों को देखते हैं, मैच बहुत सारे बच्चे देखते हैं, लेकिन आप वो सारी चीजें जो है कुर्बान करते हैं। तो किस तरह आपने मोटिवेट किया अपने आप को कि नहीं हमें हिफ्ज जो है वो करना है? सर पहले पहले थोड़ा मुश्किल हुआ, फिर बाद में जब कि आपने हिफ्ज कलामुल्ला किया 3 साल 3 साल, आप किस क्लास में? 8th 8th में। बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे बताइए, जो वहाँ उस्ताद आपके हैं वो अलग से क्या वो यहाँ पर भी पढ़ाते हैं? और जो आपकी दुनियावी तालीम है, आप किस क्लास के बच्चे हैं? 8th क्लास 8th। क्या वो मुतासिर तो नहीं हुई? अच्छा, जो कि पहला तो अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे तौफीक दिया हाफिज कुरान करने के लिए। उसके बाद अपने वालिदैन का जिन्होंने मुझे भेजा हाफिज के लिए। जो वहाँ के उस्ताद है वो मारते भी है, उतना नहीं मारते हैं, जो मारना है ये इसके लिए जरूरी है क्योंकि इसलिए इसके साथ बच्चा भी पढ़ता है इसके लिए। आज आप कितने खुश है क्योंकि आज बिल आखिर आप हाफिज बन गए। ये कोई आम बात नहीं है। यहाँ कोई डॉक्टर बनता है तो हम समझ रहे हैं कि बहुत बड़ा शायद इसने कोई अचीवमेंट हासिल की, लेकिन हाफिज है आप आपके अंदर सीने के अंदर अब जो कुरान पाक हिफ्ज है, आप किस तरह इसकी रखवाली करेंगे, किस तरह दीन जो है दूसरों तक फैलाएंगे? जो पहला तो ये जो कुरान मैंने हाफिज किया है इसको अच्छे से याद करना है। उसके बाद बाकियों के भी बाकी जो लोग हैं उनके भी बोलना है कि आप भी हाफिज करें या आप नमाज पढ़े, 5 वक्त नमाज पढ़े और ये आखिरत में भी जरूर। जो आपका एक टाइम टेबल था क्या आप उसको बरकरार रखेंगे या आपने अब यहाँ जो है हिफ्ज किया, मुकम्मल किया, आप फारिग हुए तो फिर अक्सर और बेशर जो है उस कंसिस्टेंसी को हम बरकरार नहीं रखते? नहीं, जो टाइम टेबल था मेरा वो ऐसे ही बरकरार रहेगा। आपसे आखिरी सवाल, आप मुझे बताए कशर पे वनो मे वन तो तशु मुबारक कि तुम करो हिफ्ज कलामुल्ला कूत्या खुश छो तुम वनस मलिस माज कोता रोल तिक पेरेंट केयरिंग मल मोज कोता सपोर्ट कर तम पत उस्तादो कोता सपोर्ट कर? मल मोज कोर वारिया सपोर्ट, उस्तादो तो कोर असल सपोर्ट, मत कोर असल सपोर्ट। अच्छा, यमन जज्बा आस, यमन शौक आस कि अस करो हिफ्ज, तिक वारियान माजन मालिन अरमान त सन बच्चे करहान ना हिफ्ज, तमन खतर क्या पैगाम? क्या गस आसन अकिस इंसानस कम सलाहियत गसन आसन? तिक सलाहियत प्रत कुछ इंसानस खुदान युस तो दुनियास ओन तस सलाहियत बेशक अत मज कता बर्दाश्त क्या पेवान मेन चीज फोकस कर? गोर निंद्रि हुन मसला शात आसा, बेश थोड़ा एकेडमिक्स त अत सत ये सत पकनावु, और कुरान त पेवान पकनावुन सत। अच्छा, दोहस तुम ये आवर KPS स्कूलस पे एकेडमिक्स सत ये हिफ्ज कर गसान क्या वक्त शाम पत रूटीन कोता आख 2 घंटे पेवान पर 3 घंटे गो ज्यादा तूत कह प्रहाक बनोमुत रात शायद वनर कर। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस न्यूज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ये फख्र की बात है, ये इज्जत का मुकाम है। ये जो मेरे इस वक्त पीछे आप बच्चे देख रहे हैं, अब ये आम बच्चे नहीं है, ये 8वीं जमात के बच्चे हैं, 9th के हैं, 10th के हैं। अल्लाह इनके दुनियावी मुस्तकबिल को भी संवारे और आखिरत इनका संवर रहा है। हालांकि हिदायत करने वाला ऊपर वाला है, लेकिन मेरी इल्तिजा होगी इनसे कि जो सिलसिला एक इनने जारी रखा था, इन्होंने अब ये तो फारिग हुए, ये इस सिस्टम को कंटिन्यूअसली जो है वो यहाँ पर आगे भी लाए, दीन जो है बाकी लोगों तक जो है वो फैलाएं। ये रियल एम्बेसडर्स हमारे इस डिस्ट्रिक्ट के हैं, ये रियल एम्बेसडर्स है। मैं आशा करूं कि इस KPS स्कूल के अल-फयाज हुफाज सेंटर से हर साल जो है इसी तरह से भारी तादाद में जो है यहाँ पर हुफाज किराम जो है वो फारिग हो जाए। अल्लाह हाफिज।